Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स, हम 11th स्टैंडर्ड के एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक का 4th पार्ट जो है स्टेट टेक्स्ट बुक का वो कर रहे हैं. जो स्टूडेंट्स नए से जुड़े हैं मैं उनको बताऊं कि सारे प्रीवियस पार्ट्स एज वेल एज पूरा जितना भी सिलेबस है वो मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर आपको मिल जाएगा. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. अनदर थिंग इज स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में समझाया है तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं बायोलॉजी के लिए 9th से लेकर 12th तक किसी भी बोर्ड के लिए. ओके, अगर आपको बायो की क्लासेस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए. इंडिविजुअल ट्यूशन्स, ग्रुप ट्यूशन्स या अगर आपको चैप्टर वाइज या पूरा सिलेबस चाहिए है, मॉड्यूलर चाहिए है, दैट ओनली डाउट सॉल्विंग एट्सेट्रा, तो बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल है. कांटेक्ट करना मत भूलिए. एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये साल फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या रिपीट स्टूडेंट है, आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए. आई गारंटी यू कि आपके रिजल्ट्स में और अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा. ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स. हम डिस्कस कर रहे थे लूप ऑफ हेनली. ओके, तो लूप ऑफ हेनली जो है ना, ये एक यू शेप्ड ट्यूब है, यू जैसा बना हुआ. इसमें दो पार्ट्स हैं. अगर यू है तो आप जब यू ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन यू का जाता है नीचे, तो वो है डिसेंडिंग, है ना, और एक लाइन जाता है ऊपर, वो है एसेंडिंग. तो जब यू शेप की ट्यूब बनती है तो उसके दो लिम्स बन जाते हैं. एक होता है डिसेंडिंग लिम और एक होता है असेंडिंग या ऊपर जाने वाला लिम, है ना. डिसेंडिंग पार्ट जो है, लूप मतलब ये एक ट्यूब है, तो ये आप समझ लीजिए कि यू शेप की ट्यूब है. तो जो डिसेंडिंग पार्ट है ट्यूब की, उसका वॉल बिल्कुल पतला है और यहाँ पे पानी जो है ये अंदर आ जा सकता है, तो ये परमिएबल है टू पानी. ठीक है, किस चीज़ से बनी है ये? सिंपल स्क्वॉमस एपिथेलियम से बनी है. करेक्ट. एसेंडिंग लिम या ऊपर जाने वाला जो लिम है, इसका वॉल होता है थोड़ा थिक और यहाँ पे पानी जो है इसकी मूवमेंट नहीं हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल है लेकिन ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. करेक्ट. आपके लूप ऑफ हेनली के आजू बाजू में कुछ ब्लड कैपिलरीज है जिसका नाम होता है वासा रेक्टा. वासा रेक्टा का जो काम है, ओके, इसका क्या मतलब है? जिस डायरेक्शन में लूप ऑफ हेनली में लिक्विड मूव हो रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो होता है. ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इसको हम कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम. एक डायरेक्शन में एक लूप में और ब्लड में दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. तो जब दो अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लूइड मूव होता है और ये फ्लूइड आपस में बहुत क्लोज में कॉन्टैक्टेड में है, ओके, तो क्या होता है कि सॉल्ट्स की मूवमेंट होती है एक से दूसरी जगह पे, है ना. और काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन या सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर बैलेंस. ठीक है. जो असेंडिंग लूप है या असेंडिंग लिम्ब है आपके हेनलीज लूप का, ये जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी की तरफ. राइट. तो ये हो गया लूप ऑफ हेनली. ठीक है, अब हम आते हैं डीसीटी पे. ठीक है, डीसीटी लास्ट पार्ट है, ओके, आपका मेन कॉन्वोल्यूशन या ट्विस्टेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन का. तो ये अगेन यहाँ पे बहुत सारी कॉइलिंग दिखाता है. पहली कॉइलिंग प्रॉक्सिमल में थी जहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई, फिर वो सारा लिक्विड जो है वो हेनलीज लूप असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर आ गया डिस्टल पे, है ना. डिस्टल में भी बहुत सारी कॉइलिंग है और इसकी वॉल जो है ना, ये बनती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से. ठीक है, या एपिथेलियल सिस्टम से. ठीक है. डीसीटी का फंक्शन क्या है? डीसीटी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, है ना, या एक्टिव सिक्रीशन करता है जिसमें से वेस्ट को, ओके, कैपिलरी सिस्टम से एक्टिवली पकड़ के बाहर खींचा जाता है और इसको यूरिन के अंदर वापस से डाल के बाहर फेंक दिया जाता है. करेक्ट. तो डीसीटी जो है ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का काम करती है. करेक्ट. अगर हम, ओके, ओवरव्यू देखें कि ब्लड की फ्लो कैसे या सप्लाई कैसे होती है किडनी के लिए, तो पहले ब्लड किडनी में आता है रीनल आर्टरी से. रीनल आर्टरी से जाता है रीनल आर्टेरियोल. याद है हमने ये सिस्टम किया था? नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो फटाफट चेकअप कीजिए. आर्टेरियोल से बनता है एफरेंट आर्टेरियोल जिसका डायमीटर बड़ा है,
ये एंटर होता है बोमेंस कैप्सूल में, फिर ये स्प्लिट होता है छोटे छोटे फाइन कैपिलरीज में और आपको मिलता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी में फिल्ट्रेशन खत्म होने के बाद ये कैपिलरी नेटवर्क वापस से रीयूनाइट होता है और बाहर जाने वाला आर्टीरियोल या एफरेंट आर्टीरियोल आपको देता है। इसके बाद से ब्लड जाता है पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क में, वहां से जाता है रीनल वेन्यूल में और रीनल वेन्यूल से फाइनली जाता है रीनल वेन में, और ये रीनल वेन से सारा ब्लड जो है वो जाएगा हार्ट की तरफ। करेक्ट है। सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो ब्लड सप्लाई वाला डायग्राम है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। करेक्ट है, ब्लड सप्लाई। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम आगे की कंटिन्यूएशन पे। ठीक है, डीसीटी जो है ना, डीसीटी पानी के रीअब्जॉर्प्शन में और बॉडी के फ्लूइड्स मतलब आपका जो ब्लड है, लिम्फ है ना, इसके पीएच वैल्यूज को रेगुलेट करने में और मेंटेन करने में आपका मदद करता है। करेक्ट है। अब डीसीटी के बाद आता है लास्ट पार्ट आपके नेफ्रॉन का, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक छोटा सा सीधा सा पार्ट है डीसीटी का, लंबा ट्यूब है ना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पानी को वापस से रीअब्जॉर्ब करता है, प्रोटॉन्स को सेक्रीट करता है। करेक्ट है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन आउट होता है। अब किडनी के अंदर दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन का सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। अब किडनी में दो तरीके के नेफ्रॉन्स देखे जाते हैं। एक जो कॉर्टेक्स में होते हैं, जिनका लूप ऑफ हेनली ना थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, और ये मेड्यूला के अंदर बहुत मतलब अंदर घुस के नहीं रहते हैं, ये थोड़े ऊपर के तरफ ही रहते हैं, कॉर्टेक्स में ही, है ना। ज्यादातर नेफ्रॉन्स जो है ये कॉर्टिकल टाइप के हैं। ओके। अब कुछ कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जिनका लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा रहता है और ये मेड्यूला के अंदर घुस जाते हैं। आपको याद होगा कि मेड्यूला में हमने कुछ लंबे लंबे लाइंस देखे थे, है ना, हम बोले थे स्ट्राइएशंस हैं। ये स्ट्राइएशंस एक्चुअली क्या हैं? ये लूप ऑफ हेनले हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं। ट्यूब है ना जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो ट्यूब हमें लाइन के जैसे दिखता है ना। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं जिनके लंबे ट्यूब्स ऑफ हेनले हैं और ये मेड्यूला में डीप अंदर जाते हैं, ऐसे नेफ्रॉन को हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ओके, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, जो ओनली कॉर्टेक्स में एंड होता है, मेड्यूला में बहुत ज्यादा घुसता नहीं है। और फिर वो होते हैं जो बहुत अंदर डीपली मेड्यूला में जाते हैं और इनको हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है। अब आपका जो एफरेंट आर्टेरियोल था ना जो बाहर निकल रहा था, है ना, वो एक छोटा सा हिस्सा ब्रांच आउट होता है और उसपे से बनता है पेरीट्यूब्युलर नेटवर्क। इस नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क जो है, ये पूरे डीसीटी, पीसीटी, हेनलेज लूप, है ना, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, इनके सारे नेफ्रॉन्स के आजू बाजू में, ओके, प्लस आपका जो वैसा रेक्टा बनता है, ये सारा जो कैपिलरी नेटवर्क है ये एफरेंट आर्टीरियोल से ही बनता है। तो चाहे वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के आजू बाजू का वैसा रेक्टा हो या आपके छोटे से एफरेंट आर्टीरियोल्स या छोटे सॉरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के आजू बाजू का छोटा पेरीट्यूबुलर नेटवर्क हो, ये दोनों नेटवर्क्स आपके एफरेंट आर्टीरियोल से बनते हैं। करेक्ट है। हेनलीज लूप के आजू बाजू में जो नेटवर्क है ना, उसको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है। नेफ्रॉन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये वेस्ट एलिमिनेट करता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है। करेक्ट है। और इसमें बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई है। करेक्ट है। आपके हार्ट का जो ब्लड पंप आउट होता है ना, आउटपुट, जितना ब्लड, कार्डियक मतलब हार्ट, तो हार्ट में से जितना ब्लड बाहर पंप होता है उसका 1/4 हिस्सा किडनी को जाता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड आपके किडनीज में जा रहा है ना। अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन एंड पेरीट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क है। अब ये पूरा इधर आ नहीं रहा है, इसको मैं और अगर शॉर्ट कर दूं तो भी ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ओके, ये है आपका एफरेंट आर्टीरियोल। हाँ, ये एफरेंट आर्टीरियोल है जो एंटर हो रहा है, एफरेंट।
सॉरी एफरेंट आर्टीरियोल से शुरू करते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल ओके, जो आपके मेन आर्टरी सिस्टम से है ना, रीनल आर्टरी सिस्टम से एंटर हो रहा है। यहाँ पे ये स्प्लिट अप होके ग्लोमेरुलस बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका बोमेंस कैप्सूल, करेक्ट है। बोमेंस कैप्सूल से बाहर आता है ये और आपका बनता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड